Find out surface charge density at the intersection of point x equal to 3 meter plane and x-axis in the region of uniform line charge of 8 nanocoulomb lying along the z-axis in the free space. तो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले z-axis पे हमारा लाइन चार्ज रखा है इन्फिनिटली लॉन्ग. मैं डायग्राम नॉर्मल बनाता हूँ जो होता है नॉर्मली एक्स वाई जेड. तो ये हमारा चार्ज है ना ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है. और x इक्वल टू 3 की बात चल रही है. तो ये हमारी x इक्वल टू 3 पॉइंट है और यहीं पर प्लेन है. x इक्वल टू 3 मीटर प्लेन, मतलब इस जगह पर प्लेन 3 मीटर प्लेन कैसे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा प्लेन जो सिर्फ x इक्वल टू 3 मीटर पे हो. अब प्लेन इनफाइनाइट है, y में भी कितना भी हो सकता है और z में भी कितना भी हो सकता है. मैं वो दिखा नहीं सकता पर अंडरस्टूड है. और ये प्लेन x इक्वल टू 3 मीटर पे रखा है, ठीक है. तो हमें सिग्मा निकालना है इंटरसेक्शन पर. द इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि यही पॉइंट शीट पे भी लाई करता है और यही पॉइंट जो है इस वायर से 3 मीटर की दूरी पर है. इन दो इसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकती. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, ठीक है. तो ये शीट भी यहाँ पे उसी की सर्फेस चार्ज डेंसिटी पूछी गई है ड्यू टू चार्ज शीट. तो ये तो होता है 2k लेमडा बाय आर और ये होता है तुम्हारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन. थिन शीट के लिए तो यही फॉर्मूला आएगा. तो सर्फेस डेंसिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके ऊपर जस्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन आ जाएगा. नाउ वी हैव sigma is equals to 2 epsilon k lambda by r. So we have sigma is equals to 2 into 8.85 10 power minus 12 into 9 10 power 9. lambda ये दे रखा है 8 10 power minus 9 डिवाइड बाय डिस्टेंस है 3 मीटर. सो 10 पावर माइनस 9 प्लस 9 तो गया और 3 3 ज़ा 3 इट 24 2 ज़ा 48. So we have 48 into 8.85 10 पावर माइनस 12, ठीक है. 24 टू द 48 हो गया. अब एक काम कर सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1/8.85 10 पावर माइनस 12. इसलिए क्योंकि मैंने ये नंबर रट लिया है, आप भी रट लीजिए. 1/एप्सिलॉन जो होता है 1/8.85 आ जाता है 0.113 ये आ जाता है. तो रटा है तो उसका फ़ायदा उठाऊंगा मैं, है ना. तो मैं इसको 11.3 बोल सकता हूँ और 10 पावर माइनस 2 यहाँ ले सकता हूँ. तो 11 जाएगा करीब करीब 4.2 टाइम्स और 3 ले लो क्योंकि 40 का एलसीएम आएगा ना माइनस 10. सो वी हैव 0.43 10 पावर माइनस 9 और 0.4 ले सकते हो आप कूलम पर मीटर स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा. सो इसमें एक चीज़ कर लीजिए, नैनो कूलम आ रहा है, ठीक है. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर व्हाई हैव यू टेकन सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जबकि शीट के लिए हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेते हैं. देखिए वजह क्या है कि मैंने क्यों लिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन ड्यू टू अ चार्ज शीट, बिकॉज इट इज़ नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग. दूसरी बात ऑब्वियसली मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है जो गिवन आए थे उस साल. अगर मैं 2 लेके सॉल्व करता तो मेरा जो आंसर है वो गिवन ऑप्शन से मैच नहीं करेगा. कहीं भी आप सोल्यूशन देखेंगे तो वहाँ बात ठीक से मेंशन नहीं की गई है कि क्यों लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन ले रहे हैं. मैं अपने वीडियो में इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मैं क्यों ले रहा हूँ. एक्चुअली कोई वजह नहीं है मेरे पास लेने की. मुझे कायदे से देखूँ तो अगर कंडक्टिंग नहीं दिया जाता है तो हम उसे नॉन कंडक्टिंग मानते ही हैं. तो ये एक एम्बिग्विटी है क्वेश्चन में कि इन्होंने मैथ मेंशन नहीं करी है. ये तो ऑप्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेकर आंसर नहीं बैठ रहा है तो मेरी मजबूरी है कि मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन लेकर सॉल्व कर रहा हूँ. अदरवाइज मैं सिग्मा 2 एप्सिलॉन लेके ही सॉल्व करता. तो ध्यान रखें कि आप भी चेक कर सकते हैं. ऐसे अगर मैं 2 लेकर करता तो यहाँ 4 आ जाता और आंसर पॉइंट कितना आता 4 है ना, तो डबल हो जाता 0.86 जैसा कोई आंसर ही नहीं है. सो यहाँ पे हम ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं. दूसरी बात थोड़ी थिक शीट भी ले सकते हैं
हमको पता है कि अगर थिक शीट होती तो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिया जाता है, अगर थिक होती तो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिया जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि थिन नहीं दे रखा है तो क्या थिक मानना है, तो एक एम्बिग्यूटी है। आई थिंक ये एक मैं कहूँगा एक तरीके की इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, पर क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन से ऑप्शन मैच हो रहा है, हम इसको नंबर इसको बोनस नहीं मान सकते।